इन्होंने जो पहला प्रश्न है क्या पूछा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, माने कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो कब कही जाएगी कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक क्लास में लड़की है आरती से हमने कहा, आरती हो बताओ कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है। तो आरती ने बता क्या कहा, उसको अपने नाम से ही ट्रिक याद थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवस्था परिवर्तन हो जाए, और रा से माना बता दिया रंग परिवर्तन हो जाए, और ती से माना बता दिया तापक्रम परिवर्तन हो जाए। तो बताओ भूल पाओगे आप आरती नाम से? वे अभिक्रियाएं जिनमें अवस्था परिवर्तन हो जाती है, रंग परिवर्तन हो जाता है, तापक्रम परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो इसका दा उत्तर है उपरोक्त में से कोई एक या सभी, तो माने आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, दा वाला। अब बच्चों एक्स्ट्रा जानकारी आपको क्या याद करना है वो समझो। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया होती है, दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी तरह तांबे के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना वो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलो अब बच्चों आपका दूसरा प्रश्न क्या है वो अपन देख लेते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न पूछना नहीं चाहिए इनको। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है। देखो तो बच्चों जो दीपावली में फुलझड़ी होती हैं, फुलझड़ी, ये है मैग्नीशियम। यही कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलेगा, जलाते हैं तो श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है, बोले लौ उत्पन्न होती है, श्वेत चमकदार लौ उत्पन्न होती है, और आप बच्चों पता है वो चूर्ण बन जाता है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये मैग्नीशियम का संकेत Mg, ये ऑक्सीजन का संकेत है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब बैलेंस की कहो तो बैलेंस कर लो, ये दो हैं, वो आवश्यकता नहीं है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, परीक्षा में आ जा तो कर देना बैलेंस, यानी आप कहोगे सर बैलेंस क्यों कर रहे हो। तो बच्चों मेन चीज़ थी कि बन गया, ये चूर्ण बन गया, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताओ इनमें बाकी जो विकल्प हैंगे, हाइड्रोक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन दिख रही है आपको, कहीं दिख रही है हाइड्रोजन, कहाँ से आएगा सही, कार्बोनेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाइड्राइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे बच्चों तो कौन सा सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सही है। आपका विकल्प में जो आ वाला सही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। परीक्षा में टिक कर देना, परीक्षा में कभी भी आ जाए कि फुलझड़ी को माने मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, अरे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्यों फालतू की चीज़ें सीखो अपना। अब तीसरा प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो बच्चों जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों, ये होता है, इसको अपन कहते हैं कलई, जो दीपावली में अपन पोतते हैं, और इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा परीक्षा में पूछा जाता है चूना। तो जो कलई जो है, कलई को अपन ले आओ, आपके पापा ले आते हैं और बाल्टी में पानी भरा रहता है, उसमें अपन इसको बिना बुझा चूना को इसमें अपन डाल देते हैं। तो बच्चों पानी गर्म हो जाता है, ठीक है, और बनता क्या है वो भी अपन यहाँ देख लो, CaOH2 माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और पानी गर्म हो जाता है, वही पूछ रहा है, पानी गर्म होना माने ऊष्मा निकलना, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। माने बात ये हो रही है जब कैल्शियम ऑक्साइड माने कलई को पानी में मिलाते हैं तो कैसी अभिक्रिया है, घर पे देख लेना,
अभी रखा हो चूना तो पानी में मिला के देख लेना, पानी गर्म हो जाएगा तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकले तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, ऊष्मा का शोषण हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। दो बातें हैं, क्यों फालतू बात करो। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर लगाएंगे अपन, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी माने ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। क्या लिखेंगे अपन इसका उत्तर, ऊष्मा छेपी पे अपन लिख देंगे कॉपी में। ठीक है, क्या उत्तर सही है, ऊष्मा छेपी। ठीक है, क्योंकि इसको अपन घर में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आपके घर में कलाई रखी होगी, आपके मम्मी के चांदी के जेवर रखे होंगे, वो रखे रखे के काले पड़ जाते हैं रखे रखे, तो उनको क्या करना, एक बर्तन में चूना डाल देना, माने कलाई डाल देना, तो उसमें और उसमें फिर क्या करना, चांदी के जेवर उसमें डाल देना, साफ़ करना ब्रश से, एकदम चमक जाएंगे, एकदम नए जैसे हो जाएंगे। करना प्रयोग। ठीक है, चलो अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न है, वो अपन देख लेते हैं। कह रहा है, कितना सरल प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। प्रिय छात्रों, आपका क्या प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके माने एक जो कोई परिवर्तन है आपके विकल्प में, एक कोई जो परिवर्तन है वो भौतिक नहीं है, वो रासायनिक है। यही तो प्रश्न कह रहा है कि वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, माने वो रासायनिक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो चौथे का जो बा विकल्प है, एलपीजी का दहन, क्या, एलपीजी का दहन। तो बच्चों जो एलपीजी का दहन है ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक। जब ये रासायनिक है तो भौतिक परिवर्तन तो कैसे हो जाएगा, तो माने तो अपन इसका उत्तर क्या कर देंगे, चौथे का ये बा वाला सही है, बा सही है, एलपीजी का दहन। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनसे क्या है, आप कोई पदार्थ बनाएं। जैसे कि आपके पास शक्कर है, शक्कर से आपने बतासा बना लिए, बतासा से फिर शक्कर बना सकते हो। आपके पास पानी है, पानी को फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ बन गई, उसको बाहर निकाल दो, धीरे धीरे वो पानी बन जाएगा, बर्फ़ पिघल करके पानी बन जाती है। माने जब आप कभी कोई दूसरा पदार्थ बना देवें और दूसरे पदार्थ से पुनः कभी पहले वाला पदार्थ बना देवें, तो ऐसे सभी उदाहरण जो हैं भौतिक परिवर्तन के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, आप वही पदार्थ बना नहीं पाओगे। ठीक है, कोई तीसरा पदार्थ बन जाएगा, ऐसे दूध से दही बन गया, क्या आप दूध बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो अब आपका 5वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो देखो जल का बच्चों सूत्र क्या होता है, H2O। यहीं आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं 2:1। लेकिन बच्चों सही तरीका क्या है, जे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अब क्या कह रहा है, अपघटन हो रहा है। अपघटन माने अलग अलग, माने टूटना। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया और हमने ऑक्सीजन अलग कर दिया। ठीक है, अब बच्चों बैलेंस कैसे होता है समझो, बहुत सरल तरीका है बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ बच्चों अपन 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर ने 2 लगा दे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी अपन 2 लगा देंगे। अब इस चक्कर में बच्चों हो क्या गया है, जो किसी तत्व के पहले कोई संख्या हो वो उतने ही अणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के हैं 2, तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे अपन, तो ऑक्सीजन 1 है। तो वही पूछ रहा है कि कितना अनुपात है, 2:1 है। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो माने 5वें का आपका कौन सही है, बा, 2:1। कोई समस्या हो बताओ, कोई समस्या हो तो बता दो। प्रिय छात्रों, अब आपका 6वें नंबर का क्या प्रश्न है, देर तक माने बहुत देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि। तो माने बच्चों समझो, आप क्या है सिल्वर क्लोराइड ले आए, तो क्या है बहुत देर तक बच्चों क्या है, इस सिल्वर अलग हो जाता है। सिल्वर माने चांदी होता, चांदी का संकेत है इस Ag।
सिल्वर अलग हो जाता है और जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन अलग हो जाता है, गैस है उड़ जाती है। अब बच्चों जो आपकी चांदी बचती है, तो चांदी रखी रखी काली पड़ जाती है, चांदी रखी रखी काली पड़ जाती है। तो माने यहाँ हुआ क्या है वास्तव में, देखो ये सिल्वर क्लोराइड है, इसका विखंडन हो गया है, सिल्वर में विखंडन और क्लोरीन में विखंडन, माने ये टूट गया है, विखंडन हो गया, अपघटन हो गया, कुछ भी कहो बच्चों। तो सिल्वर क्लोराइड का विखंडन हो गया है, सिल्वर बन गई और क्लोरीन बन गई। तो वो यहाँ पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, चांदी क्यों काली पड़ जाती है। तो इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से ये क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों विखंडन हुआ कि नहीं हुआ, विखंडन से क्या बना, क्या बना, सिल्वर लिखा है। Ag किसका संकेत है, Ag किसका वो है, सिल्वर का संकेत है, Ag चांदी का संकेत है, तो सिल्वर बनता है, ये सिल्वर बन गया, वही आपके विकल्प में है। तो छठवें का आपका आ सही है। अब बच्चों 7वें नंबर का आपका प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया अभी अपन ने समझी थी, अपघटन। देखो अभी अपन ने क्या बोला था, देखो कई नाम है, कई नाम है बच्चों, देखो एक विखंडन एक ही बात है, वियोजन एक ही बात है, एक ही चीज कहते हैं, अपघटन एक ही बात है, ये अलग अलग नाम है, इन तीनों का अर्थ एक ही है। विखंडन माने टूटना, वियोजन माने टूटना, अपघटन माने टूटना। तो इसका जो 7वें का क्या हो जाएगा, दा सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अभी तो वियोजन हुआ था इसके पहले वाले प्रश्न में सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। चलो तो सिल्वर क्लोराइड रखी रहती है तो वो कैसे रंग की हो जाती है, धूसर रंग की हो जाती है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। पुनः एक बार और सुन लो, नहीं आए समझ में तो, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। चलो अब है आपका 8वें नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या लिखा है प्रश्न में, अवशोषण, समझना, अवशोषण, शोषण, अवशोषण। तो बच्चों कौन सी अभिक्रिया है, शोषी अभिक्रिया है। जब शोषण हो रहा है तो शोषी अभिक्रिया है। क्या इसमें वो करना है, अवशोषण, तो कहाँ लिखा है, अब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, शोषी कहाँ लिखा है, सा में लिखा है, तो उसका उत्तर क्या है, ऊष्मा शोषी। परीक्षा में कभी भी मिल जाए ऊष्मा का अवशोषण तो शोषी अभिक्रिया है, और क्षेपण कभी मिल जाए, क्षेपण मिल जाए तो उत्सर्जन अभिक्रिया, उत्सर्जन, ध्यान रखें, क्षेपण मिल जाए तो उत्सर्जन लगा देना, ध्यान रखें आप। दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। अब बच्चों लेड नाइट्रेट का सूत्र आपके 9वें नंबर का प्रश्न है। लेड, तो लेड का बच्चों संकेत होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। इसी तरह बच्चों आपने कार्बोनेट का देखा होगा, CO3 होता है कार्बोनेट का। तो लेड नाइट्रेट का ये आपका सूत्र हो गया, लेड नाइट्रेट। तो आपका इसका कौन सही है, 9वें का बा सही है, PbNO3, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3(2), ठीक है। चलो अब अपन 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का बच्चों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का माने बच्चों अपन भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। खाद्य पदार्थों का कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, माने ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और पानी में टूटना, ये पानी में टूट गया। अब आप पहली बात तो यही है कि वास्तव में आप कह रहे हो सर टूट जाती है क्या, ये टूट जाती है। समझो अभी आप मोबाइल देख रहे हो, सामने दर्पण रखो, उसके सामने बोलो आप, तो क्या है, दर्पण में पानी से छा जाएगा, तो वो यही वाला पानी है, और धुआं निकल रहा है। तो जब कोई पदार्थ जलता है तो धुआं निकलता है, धुआं माने कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों एक बात समझो, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो, तो हमेशा बच्चों वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी।
ऊष्मा छेपी कहलाएगी। ऊष्मा छेपी कहलाएगी बच्चों जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो। तो वही प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का दहन, खाद्य पदार्थों का, ये खाद्य पदार्थ है आपका ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, यही उत्तर आ गया, निकली तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो इसका इसमें दा का जो आ में लिखा हुआ है ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं 11वें नंबर का क्या प्रश्न है। 11वें नंबर का आपका क्या प्रश्न है वो देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? माने अभी हमने इससे पहले आपसे बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया वे होती हैं जिनको आप दोबारा से वही पदार्थ ना बना पाएँ। तो बच्चों जो तांबे का तार होता है, जो तांबे का तार होता है, अपन पहले बात कर रहे थे ना तांबे का तार, तांबा का तार होता है, इसको अपन उच्च ताप पर जलाएंगे, गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको अब दोबारा से तांबे का तार नहीं बना पाओगे। जैसे मैग्नीशियम अपन ने जलाया था, क्या दोबारा से फुलझड़ी बना पाओगे आप? नहीं बना पाओगे ना। तो तांबे का तार जो है इसको हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो 11 का आपका दा वाला सही हो जाएगा। तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, लोहे का जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, ध्यान रखें, कभी भी आ सकता है, बार बार देख लो। कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, एक नहीं है, माने 3 तो रासायनिक अभिक्रिया हैं, 3 रासायनिक अभिक्रिया हैं और एक जो है नहीं है, एक नहीं है। देखो सा जो आपका है 12 का जो सा है आपका, बर्फ का पिघलना, बर्फ है वो पिघल गई, पानी बन गया, पानी से दोबारा बर्फ बना दोगे, माने वो कौन होगी? भौतिक अभिक्रिया होगी वो। तो माने बर्फ का जो पिघलना है, माने जो बर्फ का पिघलना है, ठीक है, ये बच्चों है भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि आप दोबारा से अपन क्या है इसको पिघल जाए, पानी बन जाएगा, पानी से दोबारा बर्फ बना देना। ठीक है, और बाकी की जो 3 अभिक्रिया हैं, लोहे पदार्थ का जंग लगना, भोजन का पकना, ठीक है, कागज का जलना, ये सब क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि कागज जल जाए कागज नहीं बना पाओगे, भोजन पक जाए माने सब्जी बन जाए, सब्जी से दोबारा सब्जी वही नहीं बना पाओगे जो बाजार से ले आए थे। और लोहे पदार्थों का जंग लगना, माने लोहे पदार्थों में जंग लग जाती है तो खराब हो जाता है, क्या दोबारा वो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब बच्चों आपसे पूछा है 13वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, 13वें नंबर का जो प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो बच्चों आपका जो सोना है और आपका जो प्लेटिनम है, ऐसे पदार्थ हैं कि दुनिया में कोई भी तेजाब नहीं बनी, अकेली ऐसी तेजाब नहीं बनी जो इनको गला सके। तो इसको फिर गला कौन पाएगा? तो समझो 2 जने आएंगे, 2 जने को आएंगे, देखो 3 भाग, माने 3 बोतल रहेंगी अपनी HCl की और 1 बोतल रहेगी नाइट्रिक अम्ल की। कहीं बोलते हैं, अभी सुना होगा आपने, 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, इनका जो मिश्रण बनेगा, इनका जो विलयन बनेगा, इसमें सोना गल जाता है, प्लेटिनम गल जाता है। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि गांव में एक सुनार आया, उसने सोने के जेवर लिए और साफ कर दिए। अगर बच्चों देखो आपके 10 ग्राम के जेवर हैं, अब माने साफ कर दिए और 2 ग्राम आपका कम हो गया, उसने तोला नहीं, माने 1 ग्राम भी 5000 का चल रहा है, तो पता है 10,000 का नुकसान हो जाएगा आपको। क्योंकि बच्चों वो प्लास्टिक का जो बर्तन होता है उसे अपन वो बोलते हैं तसला, तसले में क्या मिला रहता है? यही मिला रहता है एक्वा रेजिया, घुल जाएगा वो आपके बर्तन, वो आपके जेवर तो चमक जाएंगे लेकिन नुकसान कितने का हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो 13 का जो आ लिखा हुआ है एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, ये सही है। एक्वा रेजिया को ही कहते हैं अपन अम्ल राज, एक्वा रेजिया को कहते हैं रेजिया माना राजा,
अम्लराज। तो ऐसा भी आ सकता है कि सोना किस में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। प्लेटिनम किस में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया समझना बात, अभिक्रिया, अभिक्रिया समझना बात, अभिक्रिया। तो यहां आपको दिख रहा है अभिकारक, यहां या हटा दो, क्या है, यहां का लगा दो, अभिकारक, अभिकारक बोलो है सरल कि नहीं है, अभिकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में माने जो तीर होता है, तीर के पहले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, जिनको बच्चों अपन और भी बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभी लिखा था हमने अभिक्रिया, तो अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं, अभिकारक। तो 14 का इसमें अपना बात सही हो जाएगा, ठीक है, अभिकारक। अब आपके रिक्त स्थान है तो इन्हें अपन देख लेते हैं, इन्हें अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका बच्चों पहला रिक्त स्थान जो है क्या है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। तो बच्चों ये इसका सही उत्तर है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थान, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो बच्चों दहन कहलाता है उपचयन। ध्यान दो बच्चों, कभी अपनी प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाना, कैसे बनेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना, उसमें जस्ता के टुकड़े डाल देना तो गैस बनेगी परख नली में। वहाँ आप माचिस की तीली ले जाना है तो एकदम फटाक सी आवाज़ आएगी, तो उस आवाज़ कैसी आएगी, पॉप, ऐसे जलेगी वो, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पॉप ध्वनि से कौन सी गैस जलती है, हाइड्रोजन। हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन, माने अभी जो प्रश्न आया था भोजन का दहन, माने जो आपका C6H12O6 है, इसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ समझो, कभी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति अपन को देखने को मिले तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उपचयन। अब क्या है बच्चों, कई किताबों में, कई गाइडों में अपचयन लिखा हुआ, हम कह रहे हैं ये उपचयन अभिक्रिया है। तो अपने सर से कहें इसका, आप उनसे कहें कि सर किताब में कहाँ लिखा है कि हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन बैंक में भी आपका अपचयन दिया हुआ लिखा हुआ, जबकि वो गलत है, जबकि वो गलत है। आपके प्रत्येक पाठ में क्वेश्चन बैंक में जो उत्तर दिए हैं 1, 2, 1, 2 सबके गलत हैं। और एक एक नंबर की कीमत होती है बच्चों, एक एक नंबर की पॉइंट, एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, पता हुआ आपको। तो गलत के पीछे मत भागना है, नहीं तो जिंदगी खराब। अब आपका तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, लंबे समय तक सेवन ना करने से सूखे मेवों के सड़ने का कारण है, मतलब खराब हो जाते हैं वो। तो क्या है, विकृत गंधिता, इसका है विकृत गंधिता। अब चौथे नंबर का है आपका हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास। तो एक ट्रिक समझ लो, एक ट्रिक समझो, ऑक्सीजन का ह्रास माने दूर होना, माने कमी होना, कम दूर होगा तो कमी होगी, तो दूर होना इसको अपन कहते हैं अप, ठीक है। और ऑक्सीजन आ जाना, आना माने योग, ठीक है, इसे कहते हैं, देखो आ रही है, योग जुड़ रही है तो कहेंगे उपचयन, ये रट लेना आप। तो चौथा जो प्रश्न है, ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, माने ह्रास, ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन, अपचयन। इसको, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो, अपचयन। चलो पांचवा देखो, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा किसके बनने के कारण होता है।
ऐसा किसके बनने के कारण होता है, तो समझो। तो बच्चों क्या है, आपके दीवार में आप जब बुझा हुआ चूना, माना जो कलाई को पानी में बुझा देते हैं, उसको पोतते हैं तो चमक आ जाती है। तो बच्चों आप दीवार में देखना, उसको ऐसे करते हैं तो पपड़ी से झड़ती है, माने बच्चों। तो ऐसा किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। आप चाहे हिंदी में लिख दें, चाहे कैसा लिख दें, चाहे सूत्र लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। ठीक है, छठवा देखो, यही देखो बच्चों, पता है यही सूत्र जो है उसका है चौक का, यही संगमरमर का है, यही मार्बल का है कैल्शियम कार्बोनेट। अब पूछ लिया, देखो आ गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ध्यान दो, CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र किस किस का, संगमरमर का है, चौक का है, मार्बल का है, यही सूत्र है, चौक का, मार्बल का, संगमरमर का, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप 7वें नंबर का प्रश्न है, बिना बुझे चूने का सूत्र है। बिना बुझे चूने का, तो बच्चों जो कलई होती है उसका सूत्र क्या है, CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा चूना है, और बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो क्या है, CaOH2। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझ लो, ये कलई है, ये बिना बुझा चूना है, इसको जब पानी में मिलाते हैं बच्चों तो बुझा हुआ चूना बनता है CaOH2, और ऊष्मा निकलती है, इसलिए बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों आपने सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझे। हम अगले वीडियो में आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको बताने जा रहे हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद।